तीर्थ नगरी पुसना ब्रह्म चौक में कुंभकर्ण को देखने के लिए देर रात्रि तक भारी हजूम उमड़ पड़ा। ब्रह्म चौक में पैर रखने की जगह नहीं मिली। वही एक बार फिर स्थानीय कलाकार सत्यनारायण पाठक ने शानदार कुंभकर्ण का पाठ करके सभी का दिल जीत लिया और खूब तालियां बटोरी। रात्रि 2:15 बजे कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण ने तरह तरह के प्रयास किए और तरह तरह के कलाकारों को बुलाया तो वही जमकर उनको व्यंजन खिलाए। कुंभकर्ण ने जहाँ जमकर व्यंजन का स्वाद चखा और मटकियाँ फोड़ी तो वही तांडव मचाया। कुंभकर्ण को देखने के लिए भारी तादाद में संख्या मौजूद थी। लोगों को कंट्रोल में करना मुश्किल हो गया। रामलीला समिति की तरफ से भारी भीड़ को देखते हुए माकूल व्यवस्था की गई। आसपास की छतें भी लोगों से खचाखच भर गई और कुंभकर्ण का पाठ करने वाले सत्यनारायण पाठक ने शानदार अभिनय किया। सत्यनारायण पाठक जो कि प्रतिवर्ष कुंभकर्ण का अभिनय करते हैं, उन्हें देखने के लिए देर रात्रि तक भारी हुजूम उमड़ पड़ता है। वहीं मेघनाथ की भूमिका में अंकित पाराशर और रावण की भूमिका में अखिलेश पाराशर अपनी अनूठी छाप छोड़ रहे हैं तो वे लक्ष्मण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता ने भी रामलीला में शानदार अभिनय किया है। इसके अलावा हनुमान जी की भूमिका में पिंटू पाराशर और कालू पाराशर ने भी शानदार अदाकारी करके सभी का दिल जीत लिया। रामलीला में देर रात्रि सुबह 4 बजे तक रामलीला चली। इस दौरान ब्रह्म चौक खचाकर लोगों से भरा हुआ था। मैं अनिल कुमार भासर, बदलता पुष्कर संपादक। मैदान में निगाह भर के वही फुलचार आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। बशर्ते जीत क्या है, फलक का खो खाता है। मेरी दहशत के आलम में कलेजा कांप जाता है। हजारों सर बलि करके मैंने इज्जत कमाई है। धर्मेंद्र जी में वो रावण जिससे काफी सारी खुदाई है। जय शंकर जी। लंका के निशाचर इंद्रजीत ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके भैया लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया है। क्या उसने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया? जी हनुमान जी करके मुझे इनका इलाज करने के लिए कह रहे हैं। हे वैद्य सुषेण, वैद्य का सिर्फ एक ही धर्म है, रोगी को निरोगी करना। आप अपने धर्म का पालन करिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। हे राम, तुमने बड़ी कृपा की जो मुझे मेरा स्वधर्म याद दिलाया। मैं आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि वैद्य का कोई धर्म नहीं होता है, उसका केवल एक ही धर्म होता है। तो उसके सामने जो मरीज है उसे स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। राम पदार
उसकी पहचान है वो रात्रि में भी। ओ प्रभु जय रावण देवा, कंद मूल फल खावे, कंद मूल फल खावे, और चढ़े मेवा, ओम जय रावण देवा। आधी रात हुआ ये प्राणों के लेवा। आओ कालनेमी, लंकेश के पास बैठो। सुनो कालनेमी। जी महाराज। तुमसे बढ़कर लंका में कोई दूसरा माया में नहीं है। महाराज ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जिसके लिए आप मेरे पास आए हो महाराज? तुम तो बस हमारा कार्य करो। नहीं महाराज, हनुमान ने जब जब जो काम करा है तब तब वो काम सफल ही हुआ है महाराज। तुम शत्रु की महिमा का दान करके हमारी अवज्ञा कर रहे हो। हम इस अवज्ञा का दंड तुम्हें मृत्यु दंड लेकर के करेंगे। नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें। यदि आज मुझे मृत्यु आनी है तो क्यों नहीं मैं राम भक्त हनुमान जी के हाथों से जाकर मुक्ति को धाम पधारूं। श्री राम नहीं मोर सुधलीनी है कब से राह निहारूं। श्री राम श्री राम मित्र राम राम बटे हो जाने वाले। श्री राम प्रभु के मतवाले, तू राम नाम रस पिए तन मन की प्यास बुझा दे। कभी के कानों में पड़ा राम नाम देना, उतरे हनुमत जान करे राम भक्त का दाम। राम जय राम श्री राम जय राम। अरे लगता है यहाँ कोई मेरे प्रभु श्री राम का भक्त है। चल चल के रात ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वेद ने बताया है, तू संजीवनी लेने आया है। सही कहा महाराज जी आपने। किधर से आवे किधर को जावे हो, किधर से आवे किधर को जावे, पापा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटे कर ले रन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटे कर ले रन बसेरा रे। महाराज जी, प्रभु राम के काम में आराम कहाँ? आपके यहाँ में जलपान के लिए आया था और मैं करके मैं निकल जाऊंगा। महाराज आइए बैठिए और गुरु दक्षिणा लीजिए। महाराज, हम मंदिरों में पहले गुरु महाराज को गुरु दक्षिणा दी जाती है, फिर दीक्षा ली जाती है। अरे ये कैसे उल्टी गंगा था? महाराज, हम तो बंदर ठहरे। पहले आप गुरु दक्षिणा लीजिए, फिर दीक्षा दीजिए। ना बच्चा, क्या देता है? दे, जो तेरी इच्छा हो जो दे, ला दे। ये क्या? ये तो कोई राक्षस लगता है जो बड़ा सा पर्वत उठाकर अयोध्या की तरफ जाना कर हमला करना चाहता है। मैं अभी मेरे बाण द्वारा इसको मूर्छित करता हूँ। राम
ये तो कोई रघुवर का दास लगता है। हे विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विमुख किया, उसी विधाता ने मुझे ऐसा भयानक दुख दिया। मैंने शरीर तन मन से धन से जिसे भी श्री रामचंद्र जी का चरणों का दास हूँ, जिसके कपट कुंड के आगे चलते हैं। श्री रामचंद्र जी मुझसे प्रसन्न हो तो इस वाणी का अभी हर ले। ये क्या हो रहा है? अरे ये नगाड़ा फूट जाएगा पर हमारा भाई कुंभकर्ण टूट जाएगा। इस नगाड़े को हटाओ, इसके भाले चुबाओ। सरकार, हाँ, मैं कुंभकर्ण को उठा लाया हूँ। ये रहा कुंभकर्ण, इधर यहाँ पे आप वहाँ कैसे देख रहे हो? ये रहा कुंभकर्ण। ये भैया एक मिनट साउंड रोकना। जो भी बच्चे मंच के ऊपर है, कोई भी डांस नहीं करेगा, नीचे उतर जाओ। कोई भी बच्चा डांस नहीं करेगा, नीचे उतर जाओ। अगर किसी के लग गई कर गई, किसी की गारंटी नहीं है। आप लोग स्टेज से अपने भैया सब लोग नीचे बैठे हैं। बाबा आ गया है, अब बाबा को अपना कमाल दिखाने दो। जुकाम लग गई। इवेंट वाला आ जाए। बाण, तीर, तरकस, कमान, सबकी कमाल इसने सम्मिलित ताली के साथ। और इसका नाम है वेदी इवेंट। अगर आपके देखो, हमारे रामलीला के पास ब्यूटी पार्लर वाले आ चुके हैं बाबा के रूप में। मालिक ये तो उठ ही नहीं रहे। बाबा फेल हुआ सरकार। बाबा कॉस्मिक मसाज दे रही फिर भी नहीं उठ रहे ये तो। सुनो, तुम कहाँ जाके आए? हाँ, कुछ राज भेजे। हमने सुना तुम फॉरेन भी जाते हो, कोरिया। तो लंका में तुम्हारा टंका क्यों नहीं बच पा रहा? इसको ऐसा खिलाया? अरे हाँ, तो सुन, फॉलो मिस्टर कोरिया, चला जा बाबा सीधा कोरिया। अब ये हमारा भाई, एक मिनट रुक जाओ यार। ये लोग सेवाएं देते 10 दिन तक, आज इनका नाम नहीं लेंगे तो कब लेंगे? सभी से
नीचे उतर जाइए, मटके मटके करा है जो आपने है कारण और है समय मुझे आकर उठाया है। महाराज मुझे आपका चेहरा उदास और कुंद दिखाई दे रहा है। क्या आपको किसी से भय प्राप्त है? यदि है तो ऐसा कौन है जो मेरे हाथ से 3 लाख जाना चाहता है? बताइए दशानन, मुझे बताइए। लाइट जला लो, बहुत सारी लाइट जला लो। देखिए कुंभकर्ण, मेरे भाई, पहले तुम अपना पेट भर लिए हो। अरे यार शाम महाराज शाम सुनो, भूख लग रही है। सुनो अरे यार कुंभ, 1 मिनट भैया, जिसको हंसना मैं बंद कर दूं, फिर साउंड वाले भैया साउंड बंद कर दो। भैया हमारी बहन शूरपन के पंचवटी में गई और वहां उस छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दी। तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए हम राम की भार्या सीता को उठा लाए और अब सीता को हमसे वापस ले जाने के लिए राम वानर और भालू की सहायता से लंका पर चढ़ाई कर बैठे हैं। हमारे सारे योद्धा मारे गए हैं। हमारा इंद्रजीत युद्ध में गया था, पर वहां शक्ति बाण का संधान करने के बाद भी उसका वानर हनुमान उस लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। तो भैया आज राक्षस जाति का अस्तित्व खतरे में है, लंका का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए इस लंका को, इस लंकेश्वर को तुम्हारी बेहद आवश्यकता आन पड़ी है। शूरपणखा को आज जाने का क्या कारण था? शूरपण के वन में विचरण करने गई थी भैया। अच्छा, दशानन, क्या आप ये नहीं जानते राम स्वयं काल है, कालों के भी काल है, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। ऋषि नारद मुनि ने एक समय आपको और मुझे बताया था राम के जन्म के बारे में। मुझे लगता है आप वह बात भी भूल गए। भैया विभीषण ने आपको, पर आपने उसका भी तिरस्कार कर दिया। लंका के प्रति आपके मन में कोई भाव नहीं आया। महाराज वानरों के राजा पिपाली से तो हमारी मित्रता थी, फिर वानर आके, ये भालू आकर लंका को किस लिए तहस नहस कर रहे हैं? कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, क्या कहा तुमने हमें? राम काल है, कालों के भी महाकाल है, साक्षात विष्णु के अवतार है। अरे कुंभकर्ण, अगर राम काल है तब काल से विकराल रावण है। अचल पर्वत है राम, तब भूचाल रावण है। भैया तुम शायद मेरे ऐसी हलचल मचा दूंगा, मैं व्याकुल राम लक्ष्मण को इस भूमि पर सुला दूंगा। महाबाहो दशानन, पर हित की बात तो कहनी पड़ती है। आपने सीता का हरण करते समय पाप पुण्य का कोई विचार नहीं किया। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, साक्षात धर्म की बात करते हो तो सुनो, धर्म ये कहता है जब राष्ट्र में संकट आया होता है तो सामने नारायण भी क्यों न हो, उनसे लोहा लेना चाहिए। और भैया हमें तो इतिहास याद करेगा कि बहनों की आग में रावण का कुर्बान हो गया। मैं मरने मारने की बात नहीं करता। आप जो कहेंगे वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। आपके लिए मैं मरने मारने के लिए तैयार हूँ। भैया पर हित की बात तो कहनी पड़ती है। यदि तुम्हें भय लगता है कुंभकर्ण, तो जाओ और जाकर वापस हो जाओ। रावण को अपनी आन से, अपनी शान से जीना आता है। रावण जिएगा तो शान से, मरेगा तो शान से। नारायण भी देख लेगा कि बन रहा है उसका
जबान के बाद जाता है। आप मेरे से इस प्रकार की वार्ता ना करें। आप हुक्म करिए मुझे क्या करना है। अभी मैं युद्ध भूमि में जाता हूँ। तीनों लोगों का स्वामी लंकेश्वर रावण तुम्हें आशीर्वाद देता है। यशस्वी भव, विजयी भव। आज युद्ध का फैसला हो जाएगा। यदि मैं युद्ध में मारा जाऊं तो आप सीता को राम को सौंप देना और अपनी गलती मान लेना, नहीं तो श्री राम हमारे वंश में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे कुंभकर्ण, मरने की बात तो कायर करते हैं, वीर कहाँ मरा करते हैं। वीर यदि रणभूमि में मारा भी जाता है तो उसका दर्जा देवताओं से भी ऊपर हो जाता है। तो मेरे भाई, मरने का प्राणों का मोह हमें नहीं है, क्योंकि जिनको प्राणों का मोह है वो साधारण है। और ये तो लंका का रावण और उसका भाई कुंभकर्ण और उसका पुत्र इंद्रजीत है, जो दशों दिशाओं में भगवान को भी अपने नाम पर राधा श्री मेरा भोजन का प्रबंध करो। कुंभकर्ण को मालपुआ खिलाओ, समोसे खिलाओ, पिज्जा खिलाओ और एक समोसा हमारे पास भी लाओ। एक मालपुआ भी बन। हम कुंभकर्ण को अपने हाथों से खिलाएंगे। कुंभकर्ण की आहार पूर्ति के साथ इतनी रात्रि में भी यहाँ पर कुंभकर्ण को देखने के लिए इतनी पब्लिक है। कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा। आज की रामलीला का, आज कृष्ण का बहुत मजा आएगा। हम मन के बोल रहा हूँ, कोई भी मेरी नजर के सामने बता रहा किसी को उठाने पेट दिया, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। आसुरी शक्तियां बर्बाद कर चुकी है। मेरे सामने से आ जा रहा, मुझे अपना बनाया कुछ नहीं दिख रहा है। शंकर शिव बोले कौन नाच के लिए तैयार है? अरे हाथ उठाओ। देखो कमेटी मानो है शंकर शिव को। Very